हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 22 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हमारा 20 जून को। और 20 जून को जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है ये 2001 में शुरू हुआ था कि जो लोग, अगर देखा जाए, अपने देश में दिक्कत होती है, जहाँ पर जो देश बर्बाद हो जाते हैं या कोई भी, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाता है शरणार्थी। और इस समय भारत में भी एक समस्या चल रही है रोहिंग्या वाली। तो रोहिंग्या शरणार्थी की दिक्कत चल रही है। और रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो मुस्लिम समुदाय के हैं। और अगर बात आ रही है प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 जून से और शुरुआत कब हुई है? 2001 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 में यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ये पुरस्कार लॉकडाउन के समय में जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग है, तो उसको लेकर अगर देखा जाए, मतलब जो ई शिक्षा है उसको अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री की भी एक योजना थी, प्रधानमंत्री ई विद्या, जो उन्होंने बजट में दी थी। तो शिक्षा के लिए इंटरनेट का जो उपयोग है उस बात के लिए ये पुरस्कार दिया गया है किसको? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। नेक्स्ट अगला, हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर रहा है? तो अक्षय ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना करे और जो कभी समाप्त ना हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, या हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत है तीसरे स्थान पर। पहले पर है चीन, दूसरे पर है हमारा रूस और तीसरे पर हमारा कौन सा है? भारत। तो भारत हमारा तीसरे स्थान पर है, तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश में फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन में। और चीन का ये जो विमान वाहक पोत है ये काफ़ी बड़ा पोत है। ये तीसरा पोत है जो इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले दो और लॉन्च किए थे, लियो ओजिंग और दूसरा था श्योडोंग। तो उसके बाद तीसरा आया है फुजियान। तो फुजियान ये चीन का है जो विमान वाहक है, इस पर विमान लेके चला जा सकता है। नेक्स्ट अगला, 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो अगर देखा जाए 6 हमारे कौन कौन से हैं, तो पहला है दिल्ली में सतीश चंद्र, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्र शर्मा बने हैं। उत्तराखंड विपिन सांघी, ये भी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के विपिन सांघी हैं। नेक्स्ट अगला, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो हैं ये हैं अमजद सैद, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान, तो राजस्थान के रश्मीन एम छाया, जबकि ये रश्मीन एम छाया राजस्थान के नहीं है, ये हमारे कहाँ का है? गुवाहाटी है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या है? हमारा गलत है। तो मतलब इसमें ऑप्शन हमारा अगर देखा जाए कौन सा युग्म गलत है, तो डी ऑप्शन जो राजस्थान है, राजस्थान के नहीं है। ये जो है हमारे रश्मीन एम छाया, ये हमारे गुवाहाटी के हैं, जबकि राजस्थान के हैं शिंदे शिवाजी। तो राजस्थान के शिंदे शिवाजी। और इसके अलावा अगर बात करो हमारा तेलंगाना, तो तेलंगाना के भी बने हैं, तो उज्ज्वल कुमे बने हैं। तो उज्ज्वल जो बने हैं वो हमारे तेलंगाना के बने हैं। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया? तो महिलाओं की शांति और सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए, भारत भी इसमें शामिल हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मंगोलिया में। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ है। तो ये अगर देखा जाए, ये शांति और सुरक्षा किसके लिए? स्पेशली महिलाओं के लिए। और मंगोलिया और भारत की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एलिफेंट एक्सरसाइज। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बैट की एक नई प्रजाति खोज की गई है? अब बैम्बू बैट मतलब अगर देखा जाए, बांस के पेड़ों में एक चमगादड़ की प्रजाति पाई गई है। तो चमगादड़ की जो प्रजाति पाई गई, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? नोंग खिल्लम वन्यजीव अभयारण्य। और ये वन्य अभयारण्य कहाँ पर है? ये वन्य अभयारण्य हमारा मेघालय में है। तो मेघालय में आपको याद रखना है कि मेघालय में एक हमारा वन्य अभयारण्य है नोंग खिल्लम वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ एक प्रजाति मिली है चमगादड़ की, बैम्बू ड्वेलिंग बैट। और बैम्बू क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमारी किससे चिपक जाती है? बांस के पेड़ से चिपक जाती है, इसीलिए इसको बोला है बैम्बू ड्वेलिंग बैट। और मेघालय में अगर देखा जाए, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी वहां पर स्थित है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है?
अब किसे किया गया है? ये किया गया हमारा ऑप्शन डी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। भारत का था कैंपगोड़ा बेंगलोर का, और विश्व में अगर बात आती है तो विश्व का कौन सा है? हमद है, और ये कहाँ पर है? कतर में है। तो कतर दोहा में स्थित है। तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे अगर देखा जाए तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये अमेरिका में भी होगा, कनाडा में भी होगा, मैक्सिको में भी होगा, यानी कि उत्तर अमेरिका में होगा। लेकिन कहाँ नहीं होगा? तो कतर में ये नहीं होगा। तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको सभी जगह होगा, लेकिन हमारा कहाँ नहीं होगा? कतर में नहीं होगा। क्योंकि कतर में जो था वो 2022 वाला कतर में हुआ था, और 2018 वाला रूस में हुआ था। अब 2026 वाला हमारा यहाँ तीनों जगहों पर होगा। नेक्स्ट है अगला, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो थी इस बार की, वो कौन सी थी? तो इस बार की थीम थी मानवता के लिए योग। अब 2022 में कौन से नंबर का था? ये 8वें नंबर का था। 8वां हमारा योग था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कब शुरू हुआ था? तो 2014 में इसकी बात कही गई थी, और 2015 में पहला मनाया गया था। और इस बार 2022 में कौन सा मनाया गया है? 8वां मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी थीम इस बार क्या है? मानवता के लिए योग। हमारी लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाए? तो इसका सही आंसर था इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा अगला, हमारा आज का सवाल, किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।